जैसे इस शरीर को ढकने के लिए वस्त्र की आवश्यकता होती है, वैसे ही इस आत्मा को ढकने के लिए शरीर रूपी वस्त्र की आवश्यकता होती है। मैं कोई शरीर नहीं हूं, हम तो आत्मा हैं। जैसे वस्त्र से कोई अपने शरीर को ढकता है, अपने तन को ढकता है, ठीक उसी प्रकार इस शरीर रूपी वस्त्र से आत्मा स्वयं को ढकती है। इसलिए हे राजन, तुम मुझे कष्ट नहीं दे सकते और इस संसार में कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता। इस शरीर की औकात मैं तुम्हें बताऊं, जानते हो ये शरीर की स्थिति क्या है? कहा जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। ये शरीर जब तक जिंदा रहता है ना, तब पहले जन्म लेता है, फिर बड़ा होता है, फिर थोड़ा मोटा होता है, यही तो होता है। फिर धीरे धीरे मांस गलने लगते हैं, चमड़ियां सिकुड़ने लगती हैं, सारी सुंदरता कम होने लग जाती है और फिर विनश्यति, फिर व्यक्ति मर जाता है। बस इतनी ही औकात है इस शरीर की। मरने के बाद भी इसका कुछ होता नहीं है। इस शरीर की क्या होता है? कहा गाड़ दिया जाए तो मिट्टी बन जाता है, फेंक दिया जाए तो चील कौए खाकर मिट कर देते हैं, और जला दिया जाए तो ये भस्म हो जाता है। कृमि विट भस्म संज्ञानता, यही औकात है पूरे शरीर की, जन्म से लेकर मृत्यु तक। और तुम हमें मारने की बात कर रहे हो, हमें कष्ट देने की बात कर रहे हो। काउन को सुख दुख कर दाता, काउन को सुख दुख कर दाता, काउन को सुख, काउन को सुख दुख कर दाता, काउन को सुख दुख कर दाता। ओ निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, काउन को विप्रलब्धम भर्तु समय स्यात् यदि वीर भार गन्तुर्यदि स्यात् अधिगमद्वा पिबेति रासौ न विदा प्रभात। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर मुरारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर मुरारी। भरत जी कहते हैं अपने हृदय के आंगन में उस राघव को बसाओ। क्यों? इसलिए कि संसार में कोई किसी को दुख और सुख नहीं दे सकता। सब अपने अपने कर्मों से ही सुख और दुख भोगा करते हैं। इतना जब सुना, भरत जी की तरफ ज्यों ही देखा तो बाएं कंधे पर मोटी सी जनेऊ दिखी।